नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीचर कुलदीप चौहान पे। प्यारे साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का नवंबर में ही नोटिफिकेशन आने वाले हैं। और प्यारे साथियों, क्या आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखे हैं? प्यारे साथियों, जिन भाई बहन को पता नहीं है कि आखिर फॉर्म भरते समय कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, प्यारे साथियों उसको आज हम लोग कवर करेंगे। साथियों, आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं कि जब फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, जब वो सोचते हैं कि जाके हम फॉर्म अप्लाई करें और आपके पास वो कागज ही नहीं होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको पहले से डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगेंगे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में। और प्यारे साथियों, नवंबर में ही आपके नोटिफिकेशन आएंगे। आपके साथियों दिसंबर नहीं हो सकते, दिसंबर नहीं हो सकते आपके नवंबर में। आज आपके 5 नवंबर 2025 हो चुका है। प्यारे साथियों, जब भी आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी आ सकता है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखना है। और कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन लगेंगे फॉर्म अप्लाई करते समय। प्यारे साथियों, ऐसे समस्याओं में बहुत सारे भाई बहन पीछे छड़ जाते हैं, जो कि आपके तहसीलदार बना नहीं पाते हैं, कोई आपके आई जाति मासी ऐसे करके बहुत सारी समस्या होती है कि जो आप उस चीज से वंचित रह जाते हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाता है उस समय तक। प्यारे साथियों, यहाँ पे सबसे पहले यूपी कांस्टेबल 2025 का ये जानकारी है। साथियों, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। प्यारे साथियों, यहाँ पे बताए गए आपको पहले आपके एक प्रतिबिंब प्यारे साथियों कलरफुल होना चाहिए, आपके पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए आपके पास। आप ये तो काम पहले से ही करा लेंगे, आप आपके पास पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। नहीं तो प्यारे साथियों, आप वंचित हो जाएंगे। एक मौका है, ये मौका आप गवा देंगे, आपके हाथ से ये मौका निकल जाएगा। पहले साथियों, आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। अब साथियों, यहाँ पे आता है दूसरे में अब आता है साथियों आपके हस्ताक्षर, यानी कि जो सिग्नेचर होता है प्यारे साथियों, वो होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया साथियों कि उम्मीदवार का साथियों हस्ताक्षर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा साथियों, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपके जो स्कैनर होता है ना, साइन आप सिग्नेचर करते हैं, वही बात। अब साथियों, यहाँ पे तीसरे में क्या लगा है, हाई स्कूल साथियों 10वीं की मार्कशीट लगा है, जन्म तिथि और नाम लगे हैं। आपके क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्यारे साथियों, आपकी जन्म तिथि भी होना चाहिए और आपके नाम होना चाहिए। इतना आप क्लियर कर लीजिएगा तीसरे में। अब साथियों, यहाँ पे चौथे में आपका कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो आप क्लियर कर लिए हैं। चौथे डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या लगेगा प्यारे साथियों। अब यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल में जब फॉर्म अप्लाई करते समय चौथे में साथियों आपके इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 12वीं की पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्यारे साथियों, 12वीं की मार्कशीट होना अनिवार्य है आपके पास। फिर साथियों, आपके मोबाइल नंबर जो आपके ओटीपी जाएगा तो आप बताएंगे। जब फॉर्म अप्लाई करते समय जो ओटीपी लगता है प्यारे साथियों, तो आपको मोबाइल नंबर भी लगेगा। मोबाइल नंबर साथियों, ओटीपी आपके अपडेट करने के साथ जो जैसे ही आपको अपडेट मिलता रहेगा मोबाइल के लिंक से आपको मिलेगा। अब साथियों, यहाँ पे ईमेल आईडी रहेगी साथियों, जो आपको सब कुछ लेके चलता रहेगा अपने साथ जब तक आपके एग्जाम होंगे, सिलेक्शन तक। आपके ईमेल आईडी आपको पता होगा साथियों, ये आईडी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। हर वैकेंसी में आप कुछ भी करिएगा साथियों, ईमेल आईडी अगर आप दिए होंगे तो आपको पूरा फुल जानकारी ईमेल आईडी पे ही मिलेगा। अब साथियों, यहाँ पे 7वें में आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड प्यारे साथियों, आधार कार्ड नंबर भी आपको लगेगा वहां पे जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको आधार कार्ड नंबर लगेगा। प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कास्ट साथियों, यहाँ पे आपको बताना है ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, किस चीज से है साथियों। आपको ये फिलअप करने, आपको वहां पे जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये पूछेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हम ओबीसी से हैं या फिर एसटी से, एससी, जनरल से, जो कुछ भी है साथियों आपको बताना। अब आता है प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके निवास प्रमाण पत्र। यही यही तो गड़बड़ हो जाता है साथियों, यही तो गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारे भाई बहन निवास अपना नहीं बनवा पाते हैं, और जब वहां पे तहसीलदार जो है साथियों आपके नहीं बना पाता है समय पे, तो आप वंचित रह जाते हैं, आप फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाते। तो प्यारे साथियों, मेन यही है कि आपको निवास प्रमाण पत्र पहले से बनवा के रखना है।
पहले से 3 साल तक चलता है ना आपके, 3 3 साल तक चलते हैं, तो आप पहले से अभी भी नहीं बनवाए हैं तो बनवा सकते हैं, अभी आपके पास समय है। अब साथियों यहाँ पे आया है आपके निवास लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, फादर नेम और मदर नेम लगेंगे, माता और पिता का नाम लगेगा। जैसे साथियों आपकी जो माता है उनका नाम लगेगा, जो पिता है वो उनका नाम लगेगा, उन दोनों का नाम लगेगा। अब साथियों यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लगेगा, परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस लगेगा। यार साथियों आपके जो परमानेंट एड्रेस है, जैसे में साथियों आप जैसे पैन कार्ड है ना, पैन कार्ड देंगे तो उसमें परमानेंट रहता है, आधार कार्ड में परमानेंट रहता है, वैसे करके वोटर आईडी भी आपके परमानेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके परमानेंट ही है। तो प्यारे साथियों ये सब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड आपके पास रहेगा तो बेहतर है, क्योंकि साथियों वो एकदम एकदम वही होता है परमानेंट। तो अब साथियों यहाँ पे परमानेंट एड्रेस करेंट एड्रेस साथियों आप दे देंगे। अब उसके बाद साथियों एजुकेशनल डिटेल्स साथियों यहाँ पे 10वीं 12वीं के अंक, साथियों यहाँ पे अंक और वर्ष आपको बताना है कि 10 में आपके कितने अंक मिले थे साथियों, 10 में आपके कितने नंबर मिले थे, 12 में आपके कितने नंबर मिले थे, 10 आप किस वर्ष पास किए थे साथियों, 12 आप किस वर्ष पास किए थे। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे साथियों। ये सब आपको फिलअप करने के बाद आपके जो है इतने डॉक्यूमेंट्स ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब इतना होने के बाद साथियों आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबिलिटी है, निवास प्रमाण पत्र पहले से बनवा के रख ले साथियों, नहीं तो आप वंचित हो जाएंगे। प्यारे साथियों एक मौका है आपके लिए, और आपके नवंबर में ही आएंगे नोटिफिकेशन। तो साथियों बस कुछ ही दिन बचे हैं, आज भी आ सकता है, आज रात को भी आ सकता है, क्या पता कल भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है सब, क्योंकि कैलेंडर में तो जारी हो चुका है। कभी भी दे सकते हैं, ये नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। अब आपको एकदम ऐसे शांतिपूर्वक होके बस सिलेबस को खत्म करते जाना है। सिलेबस को खत्म कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं खत्म करेंगे तो आप भी वंचित रह जाएंगे। प्यारे साथियों अभी तक आप हमारे चैनल में हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। प्यारे साथियों चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।